हेलो दोस्तों, मैं रंजीत बीजीएम आईएएस क्लास से। बीजीएम आईएएस क्लास में आपका स्वागत है। और मैं अपने इंडियन ज्योग्राफी में जो इंडियन रिवर पढ़ रहे थे, तो इस इंडियन रिवर में हम लोग क्या क्या पढ़े? अफवाह पढ़े, नदियों की अफवाह तंत्र पढ़े, उसके बाद हम लोग पढ़े होंगे सिंधु नदी, और आज पढ़ने वाले हम लोग सतलज नदी। शायद ये वीडियो लंबी हो सके, बड़ी बने, पर हम कोशिश नहीं करेंगे बड़ा बनाने के लिए, चाहेंगे कम समय में ज्यादा कुछ दे दें, ठीक है, ताकि आपकी भी एमबी बची रहे। चलिए ठीक है, तो हम अपने आज इस सतलज नदी में बहुत ही सारी अच्छी जानकारियां लेने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आप लोगों का जो ये प्यार मुझे मिल रहा है, ये व्हाट्सएप पे मत दीजिए, मेरे नंबर पे मत दीजिए, वीडियो के कमेंट में ही दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे इसे शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर कोई देखे, जाने, जिससे अच्छा लगेगा खुद ये वीडियो देखेगा, और जिससे अच्छा ना लगे वो अनलाइक कर दे, जिससे अच्छा लगे वो सब्सक्राइब करे प्लीज, ठीक है। चलिए अब हम अपनी क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सतलज नदी पढ़ेंगे और इसमें कुछ भी डाउट नहीं रहने देंगे, इसका नोट्स भी देंगे डिस्क्रिप्शन में, जो कि आप लोग देखिएगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पढ़ना क्या हम लोग को, सतलज नदी के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ने हैं? सतलज। सतलज पढ़ेंगे हम लोग, तो एक ध्यान देना होगा कि इसके बारे में जरा सा देखनी है हम लोग को कि जो सतलज नदी पढ़ रहे थे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। और ऐसे भी आज हम लोग क्लास बहुत ही मजा आने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी। और इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो हमारी सतलज नदी है, ये हमारी भारत के दो राज्यों से, हिमाचल और पंजाब, इन दो राज्यों से होकर के बहती है। सबसे पहले हम बोलेंगे कि यहाँ पे तिब्बत का पठार है। यहाँ पर क्या है? तिब्बत का पठार है। और इस तिब्बत के पठार में एक पर्वत है, जिस पर्वत का नाम है बाबू कैलाश पर्वत। और इस कैलाश पर्वत के पास एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम है चेमायुंगडुंग या बुखार छू ग्लेशियर। ये क्या है? ये ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है या बुखार छू ग्लेशियर। अब इसी के समीप राकसताल से, इसी के समीप राकसताल से हमारी सिंधु नदी निकलती है। और इस चीज को हम ग्राफ से देखते हैं। तो ग्राफ से कैसे देखेंगे? देखिए ग्राफ से क्या देखिएगा कि यहां पे बाबू एक पर्वत है, और इस पर्वत का नाम है कैलाश पर्वत। अब इस कैलाश पर्वत के ऊपर एक ग्लेशियर है, और इस ग्लेशियर का नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। और इस चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पिघलने से जो लेक यानी कि झील का निर्माण होता है, तो इस झील का नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। अब इस मानसरोवर झील
पास में ही राकस ताल है। तो राकस ताल दो चीज है, एक लेक है, ये भी एक छोटी सी झील है जो कि कैलाश पर्वत पर ही तिब्बत में है। अब इसी राकस ताल से, कहां से, इसी राकस ताल से आपकी एक नदी निकल रही है और इस नदी का नाम हो गया सतलज नदी। क्या नाम हो गया? सतलज नदी। पूरा वीडियो को देखिएगा, हम फिर से बोल रहे हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि सतलज नदी भारत में प्रवेश करने से पहले किस गार्ज का निर्माण करती है। देखिए गार्ज क्या होता है, जब भी कोई नदी किसी पर्वत को काट करके अपने मार्ग का, अपने रास्ते का निर्माण करती है तो उसे हम लोग गार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सतलज नदी एक गार्ज का निर्माण करती है, जिस गार्ज का नाम है शिवकिल्ला गार्ज। क्या नाम है? शिवकिल्ला गार्ज। तो इससे और एक क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी भी भारत में प्रवेश करती है, पूर्वा गार्ज। सिंधु नदी सिंधु गार्ज का निर्माण कर भारत में प्रवेश करती है। अब ये आपकी सतलज जो नदी है ये भारत में प्रवेश कर गई। अब भारत के किस राज्य में प्रवेश कर गई? आप बोलिएगा कि हिमाचल प्रदेश में इंटर कर गई। जब ये हिमाचल प्रदेश राज्य में इंटर करती है सतलज नदी, तो इधर से एक नदी आता है। क्या आता है? एक नदी आता है और इस नदी का नाम है स्पीति नदी। क्या नाम है? स्पीति नदी। और ये जो स्पीति नदी है ये सतलज की सहायक नदी है। कैसी है? सतलज की सहायक नदी है। आपको बोलना पड़ेगा कि सतलज की सहायक नदी कौन सी है। आप बोलिएगा स्पीति नदी। स्पीति नदी यह सतलज की मुख्य सहायक नदी है। क्या है? यह सतलज की मुख्य सहायक नदी है। देखिएगा, अब आप लोग देखिएगा कि एक और नदी आती है नीचे से और इस नदी का नाम है बसपा नदी। बसपा नदी। तो बसपा नदी भी क्या हो गई? तो बसपा नदी भी सतलज की सहायक ही नदी है, जो कि जो बसपा नदी है सतलज में मिलने वाली बाईं ओर से सहायक नदी है, जबकि ये जो नदी है ये दाईं ओर से है। तो दाईं और बाईं ओर, तो दाईं ओर से ब्यास नदी, स्पीति नदी और पंजाब की नदियों में से जो चार नदी सतलज को छोड़ के है सब आके मिलती है आपकी दाईं ओर से। अब बाईं ओर से एक तो याद कर लीजिए, बस बसपा नदी। बिल्कुल ही आसान होगा। अब हम इसके आगे निकलते हैं। देखिए, अब इसके आगे निकलेंगे तो क्या देखेंगे, ये जो नदी है ये कहां इंटर मार गई? अब ये नदी इंटर मारी है पंजाब में। कहां मारी है? पंजाब में। तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर एक डैम का निर्माण किया गया है, जिस डैम का नाम है बाबू भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना या डैम। एक चीज ध्यान से सुनिएगा, अभी हम क्या बोल रहे हैं कि जो भाखड़ा नांगल डैम है यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर है। लेकिन आप लोग बस ऐसे ही याद रखिएगा कि जो भाखड़ा नांगल डैम है ये पंजाब में है
अगर इसी टॉपिक को हम जब अपने सिविल के बैच में पढ़ाएंगे, फिर से ये जो वीडियो बनाई जाएगी जो सिविल के मेंस के लिए होगा, यूपीएससी के लिए। और एक चीज, हमारे जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे उनसे एक मैसेज देना चाहते हैं कि यूपी पीसीएस का फॉर्म आया है, यूपी पीसीएस का फॉर्म आया है, आप उसे फिलअप कर डाल दीजिए फॉर्म को। अब ये जो भाखड़ा नांगल है, तो हम बोलते हैं क्या कि भाखड़ा नांगल एक डैम नहीं है, 2 डैम है। एक का नाम है भाखड़ा, दूसरा का नाम है नांगल। तो नांगल हिमाचल प्रदेश में, भाखड़ा है पंजाब में। और दोनों डैम को बनाया गया है मजबूत होने के लिए, रोकने के लिए पानी को एक ही जगह पर, ठीक ना। तो हम लोग बोलते क्या कि भाखड़ा नांगल पंजाब में, बिल्कुल सही, ये भी सही है, पंजाब में। हल्का सा भाग जा रहा है कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। तो हम बोलेंगे कि पंजाब में सर्वाधिक विस्तार मिलती है, जबकि हिमाचल प्रदेश में थोड़ी सी मिलती है। अब हम इसके आगे देखते हैं, एक तो नोट में लिख ही लीजिएगा, यहां से नोट में लिखना होगा क्वेश्चन। नोट में क्या लिखना देखिएगा कि जो भाखड़ा नांगल डैम है, इस डैम का निर्माण प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। लिखते हैं इसका निर्माण प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भाखड़ा नांगल डैम का निर्माण पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमाओं पर किया गया था, और इसका विशेष विस्तार आपका पंजाब में मिलती है। लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सिर्फ यही एक डैम का निर्माण नहीं किया गया था, आपको 2 और याद करनी पड़ेगी। एक हीराकुद, जिसे हम हीराकुंड डैम के नाम से भी जानते हैं, जो विश्व की सबसे ऊंची डैम है, जो कि उड़ीसा में है, महानदी नदी पे है। तो एक है हीराकुद, और इसको हम लोग बोलते क्या है, हीराकुंड डैम, पर नाम क्या है, हीराकुद। और दूसरा क्या है, दामोदर घाटी बांध परियोजना। तो इसका और इसका, ये तीनों का प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निर्माण किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े हम। ठीक है, ये सभी पढ़ेंगे जब उधर का रिवर पढ़ेंगे। और एक डैम का स्पेशल चलेगा क्लास, ठीक है ना, उसमें इसका डिटेल दिया जाएगा पूरा भाखड़ा नांगल का। ठीक है, अभी हम रिवर पढ़ रहे हैं, रिवर में सिर्फ सतलज पढ़ रहे हैं, ना कि स्पीति पढ़ रहे हैं, बसपा पढ़ रहे हैं, ब्यास और जो भी आएगी झेलम, ये सब नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब हम इसके आगे निकालते हैं, इस नदी को आगे की ओर जब बहती है पंजाब में, जब ये पंजाब में आगे की ओर ये नदी बह रही है, तो इस नदी की अब देखिएगा कि यहां पर एक और नदी आती है, यहां पर एक ब्यास नदी है। क्या है, ब्यास नदी है। ये जो ब्यास नदी है, ये आकर के पंजाब में सतलज से मिल जाती है। किससे मिल गई भाई, ये सतलज से आकर के मिल गई। इस नदी का क्या नाम है, सतलज नदी है। देखिएगा, तो जो ब्यास नदी है, एक जगह है यहाँ पर, जिस जगह का नाम है कपूरथला। बोलिए, कपूरथला। तो कपूरथला नामक स्थान पर ब्यास नदी सतलज में आकर के मिलती है। ठीक है, और इन्हीं ब्यास और सतलज के संगम पर एक और डैम का निर्माण किया गया है, जिस डैम का नाम हरिके बांध परियोजना है।
तो हरिके बांध परियोजना किस नदी पर है? बोलिए, सतलज नदी पर। ज्यादा क्वेश्चन को डीप किया जाएगा तो क्या बोलना पड़ेगा कि सतलज और ब्यास नदी के संगम पर है। बिल्कुल। अब हम इसके आगे क्या देखेंगे कि इस हरिके बांध परियोजना से एक नहर का निर्माण किया गया है। यहां से एक नहर निकाली गई है और इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। अभी इंदिरा गांधी जो नहर है ये भारत की सबसे बड़ी नहर है। चलिए नोट में लिखाइए जल्दी जल्दी। भारत की बड़ी नहर। अब ये इंदिरा गांधी जो नहर है ये भारत की सबसे बड़ी नहर है। और इस इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कहां से किया गया बाबू? आपको बोलना पड़ेगा कि ये सतलज नदी से एक डैम बना करके किया गया है। सतलज नदी से एक डैम बना के किया गया है और इसका क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। अभी जो इंदिरा गांधी नहर है इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि इसका निर्माण कब हुआ था और इसका नामांकन कब हुआ था। तो निर्माण यानी कि उद्घाटन की बात कर देते हैं, उद्घाटन की। और इंदिरा गांधी नहर का इंदिरा गांधी नहर नाम कब पड़ा था? तो यानी कि नामांकन, नामांकन की बात करते हैं। तो एक उद्घाटन और दूसरा में क्या लिख दिया हम? नामांकन। तो उद्घाटन में याद कीजिएगा 31 मार्च 1958 ईस्वी को, 31 मार्च 1958 ईस्वी को इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चाचा नेहरू के द्वारा किया गया था। अब दूसरा में क्या देखेंगे? नामांकन में इसका नामांकन 2 नवंबर 1984 ईस्वी को की गई थी। यानी कि इंदिरा गांधी नहर का नाम इंदिरा गांधी कब पड़ा था? आपको बोलना पड़ेगा 2 नवंबर 1984 ईस्वी को की गई थी। इतना बात आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे भी बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। तो ये जो हम निकाले यहां से, तो ये तो इंदिरा गांधी नहर है, नहर है। अब एक क्वेश्चन बनता है इंदिरा गांधी नहर से, तो क्या क्या हम लोग याद कर लिए कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण सतलज नदी से किया गया है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हरिके बैराज परियोजना से किया गया है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कपूरथला से निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर सतलज और ब्यास के संगम पर से निकाली गई है। किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा आपको देख रहे हैं। हमें तो सिर्फ एक नॉलेज को आपको दे देनी है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करता है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है। इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन 31 मार्च 1958 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इंदिरा गांधी नहर का नाम इंदिरा गांधी 2 नवंबर 1984 ईस्वी को पड़ी थी। ठीक है, तो इतना सब चीज जब हम कंप्लीट कर लिए हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। हम आगे देखते रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो हमारी नदी है सतलज नदी, इस तरह से इंटर मार गई कहां? पाकिस्तान में भी। और जब पाकिस्तान में इंटर मारती है तो इधर से एक नदी आती है जिस नदी का नाम है चिनाब नदी। क्या? चिनाब नदी। ये जो चिनाब नदी है इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है चिनाब। अभी जो चिनाब नदी है ये 2 और नदियों को लेके आती है अपने में। एक का नाम है रावी। क्या नाम है? रावी। और एक इधर से आती है जिसका नाम है झेलम। क्या नाम है बाबू? झेलम नदी। झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, स्पीति नदी और बसपा नदी,
ये सभी के सभी किसकी सहायक नदी है? तो सतलज की सहायक नदी है। अब इतनी नदियों से मिलने के बाद जब ये सतलज आगे बढ़ता है तो इस सतलज नदी का नाम पड़ता है पंचनद नदी। तो पंच नदी का मतलब ही हो गया पंजाब। अब आपको लग रहा होगा कि सर पंजाब तो भारत में है और आप पाकिस्तान में दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही बाबू, ये बंटवारे की पहले की ये सब कहानियां हैं। बंटवारे में पंजाब का लगभग 57% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में चला गया है। और इस देश की आजादी में सबसे अत्यधिक किसी का क्षति हुआ है तो पंजाब की हुई है, ठीक ना, बंटवारे के हिसाब से। तो ये पांचों नदियों का जो संगम होता है पाकिस्तान में, तो वहां पर नाम होता है पंचनद और इसी पंचनद से ही बना हुआ है पंजाब, ठीक ना। तो अब ये जो पंचनद है, तो हम लोग इसके पहले वाले क्लास में जो सिंधु नदी पढ़े थे, तो ये सिंधु नदी में जाकर के मिल गई। ये पंचनद किस में मिल गई? सिंधु में जाकर के मिल गई और सिंधु की सबसे बड़ी क्या हो गई? सहायक नदी हो गई। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन हो गई? सतलज हो गई। और सतलज रिवर सिस्टम को तो हमने देखा। अब हमें कुछ चीज को याद करनी है। क्या याद करनी है? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो देखिएगा, ये सिंधु नदी थी, सिंधु नदी थी। अब इसमें बसपा नदी को देखिएगा और स्पीति नदी को देखिएगा। तो जो स्पीति नदी जाके मिलती है, तो यहां पर भी एक परियोजना का निर्माण किया गया है और इस परियोजना को हम लोग खाब विद्युत परियोजना के नाम से जानते, इसलिए स्क्रीनशॉट लिवाए हैं कि इसके पहले अब इसमें कुछ भी और लिखेंगे तो ज्यादा खराब ना हो टॉपिक, आपकी ज्यादा मतलब नहीं होता है कि समझने में दिक्कत ना हो। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी से भी, अगर नहीं लिए हैं तो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें डालनी है मुझे भी, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर खाब विद्युत परियोजना का निर्माण किस पे किया गया है? सतलज पर किया गया है और सतलज और स्पीति के संगम पर किया गया है, हिमाचल प्रदेश में की गई है। बिल्कुल सही। अब देखेंगे कि बसपा नदी जहां पे मिलती है तो कच्छ, बोलिए, जहां पे बसपा नदी जाकर के मिलती है कड़चक, तो यहां पर भी एक डैम का निर्माण किया गया है और इस डैम का नाम हो जाएगा कड़चक डैम। तो कड़चक डैम किस नदी पर है? सतलज पर है। तो कड़चक और ये दोनों डैम के डैम कहाँ हैं? ये दोनों कहाँ हैं? आप बोलिएगा कि हिमाचल प्रदेश में है। ऊपर पूछता है तो सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। ज्यादा क्वेश्चन को डीप किया जाता है तो किन किन नदियों के संगम पे है? स्पीति और सतलज के संगम पर हो गया खाब विद्युत, ठीक ना। और जो कड़चक हो गया वो हो गया बसपा नदी और इसके संगम पर। एक चीज और देखिएगा कि जो ये बसपा नदी है, इस बसपा नदी की कुल लंबाई 72 किलोमीटर है। हम बहुत जल्द हिमाचल प्रदेश की नदी पढ़ेंगे, उसमें बसपा नदी को देखा जाएगा। और जो स्पीति नदी है, तो इस नदी की जो कुल लंबाई है 112 किलोमीटर है। एक जगह देख लिए 112 किलोमीटर, एक जगह देख लिए इतना। इसके आगे बढ़े हम, चलिए। अब हमसे पूछता क्या है कि जो हमारी सतलज है, तो सतलज कितने देशों से होकर के बहती है? कितने देशों से होकर बहती है? आप बोलिएगा। पाकिस्तान, भारत, तिब्बत या चीन, इस तरह से। अब जो सतलज है इसका यहां से लेकर के यहां तक जो कुल लंबाई है 1500 किलोमीटर है।
कितना 100 किलोमीटर है? 1500 किलोमीटर है। कभी कभी 1510 देता है, दोनों सही होगा। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितना है? 1500 किलोमीटर है। और इस 1500 किलोमीटर में से भारत में अकेला 1050 किलोमीटर बहती है। तो सतलज नदी भारत के किन किन राज्यों में बहती है? आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो पंजाब में 730 किलोमीटर, तो हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ हमारी बात समझ में आ रही होगी। तो मुझे यहां पर लिखना था कि यहां से यहां ये हिमाचल प्रदेश में हमारी सतलज जो है ये 320 किलोमीटर बहती है, जबकि शेष जो ये पंजाब का हिस्सा है, तो इस पंजाब में कितना बहती है? कितना बह गई? 730 किलोमीटर। तो 150 यहां से कैंसिल हो गया। बचे हुए लगभग 310 किलोमीटर, 310 किलोमीटर ये नदी कहां बह गई? तो बचा हुआ 310 किलोमीटर ये नदी कहां बह रही है? आप बोलिएगा तिब्बत में, तिब्बत या चीन में। और शेष जो भाग बचा इसमें से, जो शेष बचा इसमें से 100 लगभग 40 किलोमीटर, कितना? 140 किलोमीटर, तो ये पाकिस्तान में बह गई। तो ये था हमारा सिंधु नदी का किलोमीटर में। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी इसमें और कुछ बतानी है। अब जैसे कि अभी इंदिरा गांधी नहर के बारे में पढ़े हैं, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण तो पंजाब में हुआ है। आपसे पूछेगा कि इंदिरा गांधी नहर से लाभ सबसे अधिक किसको मिलता है? तो हम बोलते हैं राजस्थान को मिलती है। बिल्कुल सही। तो राजस्थान को मिलती है। इंदिरा गांधी नहर से सबसे अत्यधिक लाभ राजस्थान से मिलती है। अब हम देखेंगे कि राजस्थान का 2 जिला है, 2 जिला है। एक जिला का नाम है हनुमानगढ़। क्या नाम है? हनुमानगढ़। और दूसरी जिला का नाम है गंगानगर। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ जो जिला है, गंगानगर और हनुमानगढ़ जो जिला है, इन दो जिलों में इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है, जिसके कारण गेहूं का भी उत्पादन की जाती है। आपसे पूछेगा, अभी राजस्थान के पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है और राजस्थान के एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है कि गंगानगर में गेहूं का उत्पादन का मुख्य कारण क्या है? तो हमारी इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कहां से हुआ है? सतलज नदी से हुआ है, पंजाब से हुआ है, कपूरथला से हुआ है, और सतलज और ब्यास नदी के संगम से हुआ है। इत्यादि क्वेश्चन आप लोगों को पता है। इस टाइप से हमने करके देख लिए। अब आप लोग से 2-3 क्वेश्चन देते हैं HW, शायद आप लोग कर लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहली क्वेश्चन है कि झेलम और सिंधु के बीच में जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जानते हैं? तो सबसे पहले हम बता देंगे, 2 नदियों के मध्य में जो स्थान होती है, उन स्थान को दोआब के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? दोआब के नाम से जानते हैं। तो 2 नदियों के मध्य के स्थान को दोआब के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? देखिएगा, कहाँ गया डस्टर है? देखिएगा, इसको हटा दें, फिर से बोल दें, अच्छा से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बता पाए। चलिए, दो नदियों के मध्य के स्थान, 2 नदियों के मध्य के स्थान को दोआब के नाम से जाना जाता है। तो 2 नदियों के मध्य के स्थान को दोआब के नाम से जाना जाता है, दोआब के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि विस्ट दोआब। तो जो विस्ट दोआब है यह सतलज और
ब्यास तो सतलज नदी और ब्यास नदी के मध्य में जो क्षेत्र मिलते हैं, तो वो क्षेत्र में जो दोआब मिलती है, तो कौन सी दोआब मिलती है? आप बोलिएगा कि बिष्ट दोआब मिलती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा कि जो झेलम नदी है और सिंधु नदी है, तो झेलम और सिंधु के मध्य में जो दोआब मिलता है, तो वो हमारी कौन सी दोआब हो गई? झेलम और सिंधु के मध्य में जो स्थान मिलता है वो कौन सी हो गई? आप बोलिएगा सिंधु सागर दोआब। तो एक दोआब ये हो गया। चलिए इसको नोट करते रहिएगा, पांचों के पांचों बताते हैं। अभी वीडियो बड़ा बनेगा, चाहते नहीं है बड़ा वीडियो बनाने के लिए, कम समय में ज्यादा देने की कोशिश करते हैं हमेशा से ही। देखिएगा, सिंधु सागर दोआब। अभी जो सिंधु सागर दोआब है, यह झेलम और सिंधु नदी के मध्य में इस दोआब का निर्माण हुआ है। दो हो गया। अब हम इसके आगे क्या देखेंगे? चाज दोआब, चिनाव और झेलम। चाज दोआब, चिनाव नदी और झेलम नदी। देखिएगा, जो चाज दोआब है, चिनाव और झेलम नदी के मध्य में इस दोआब का निर्माण और विस्तार मिलता है। एक चीज बताते हैं, जैसे हम अभी बतला दिए होंगे कि चिनाव नदी जो है ये सतलज की सहायक नदी है, और चिनाव निकला है हिमाचल प्रदेश में बड़ा लच्चा दर्रा के समीप। ठीक है, लेकिन बाबू ये जो चिनाव है, ये चंद और भागा, दो छोटी छोटी नदियां हिमाचल प्रदेश में बड़ा लच्चा दर्रा के पास। देखिएगा, एक नदी का नाम है चंद और एक का नाम है भागा। तो एक है चंद, यहाँ पे है चंद नदी और यहाँ पे है भागा नदी। ये दोनों नदी हिमाचल प्रदेश में बड़ा लच्चा दर्रा के पास मिलती है, और यहाँ से जो एक नई नदी का निर्माण होता है, इसका नाम होता है चिनाव। इसलिए हम बोल रहे हैं कि बस आप लोग ये मत सोचिएगा कि ऊपर ऊपर पढ़ रहे, बिल्कुल नहीं। हम चिनाव पढ़ेंगे अलग वीडियो में, रावी पढ़ेंगे अलग वीडियो में, झेलम पढ़ेंगे अलग वीडियो में, सब अच्छा से तैयारी हो। ठीक ना? तो ये कितना हो गया दोआब? एक दोआब, दो दोआब, तीन दोआब। अब इसके आगे भी देखना है क्या? हाँ, रचना दोआब। तो रचना दोआब किन किन? तो रावी नदी और चिनाव नदी। देखिएगा, हम इसको हटाते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा, रचना दोआब, रावी नदी और चिनाव नदी के मध्य में।